तो साथियों, मेरी माता बहनों, आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ। हमको लोग बोलते हैं कि यार तुमको तो हिंदी भाषा में बात नहीं करते आती, तुमको तो अच्छे कपड़े नहीं पहनने आते। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि ऐसे ही जब हम लोगों ने जय शुरू किया था 10 साल पहले, तो लोग मजाक उड़ाते थे, क्या आदिवासी आदिवासी की बात करते हो। लेकिन आज वही समाज और वही मजाक उड़ाने वाले गर्व से जय आदिवासी बोलते हैं। जय के माध्यम से गर्व से कहते हैं कि हम आदिवासी है, इस भारत के मालिक है, इस धरती के बेटे हैं, इस जंगलों के मालिक है। हम गर्व से कहते हैं ये लोग। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम एकजुट हुए, हम लोग एक साथ दिखे, और हमारी यही ताकत है। आज ये बोलता है कि धरती पर इतनी बड़ी संख्या में हमारे युवा लोग आए, क्यों आए? ये इनको पता है कि आज ये जय संगठन उनके जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं छिंदवाड़ा के हमारे जो भाई लोग आए हैं, जो कॉम्प्लेक्स परियोजना का, मैंने हमारी कोई दीदी थी सरपंच, पूर्व सरपंच रही है, उन्होंने मुझे फोन लगाया था कि सर हमारा आदिवासी गांव ये विस्थापित हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि भले मैं मनावर का विधायक हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा के भीतर भी विधायक हूँ, और जब तक डॉक्टर हीरालाल विधानसभा के भीतर है, किसी माई का लाल नहीं कि हमारे आदिवासी गांव को हटा के भगा दिया। मैंने अभी भी विधानसभा में प्रश्न लगाया है, और मैं चाहता हूं कि सिर्फ हीरालाल अलावा ही नहीं, ऐसी लड़ाई लड़ने वाले समाज के कई बेटे विधानसभा में भीतर जाए। इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूं कि राजनीतिक पार्टियों ने पिछले 70 सालों से धोखा दिया, और अगर अभी समाज के साथ धोखा हुआ तो हम आदिवासी बनने लायक ने हमको धीरे धीरे खत्म कर देंगे लोग। इसलिए अभी भी हमारे समाज के लोगों को एक साथ हो जाना चाहिए, और जहां पर भी हमारे हक और अधिकार की बात करने वाले बेटे हैं, जहां पर हमारे आदिवासी की लड़ाई लड़ने वाले युवा है, उनको विधानसभा में जाने का मौका दो। आपकी लड़ाई यही लोग लड़ेंगे, वरना ये चंदा लेकर पैसे की भीड़ पे आने वाले लोग कभी आपका भला नहीं करने वाले हैं। आज मैं क्यों डंके की चोट पे आप लोगों की बात कर रहा हूँ? आज मैं क्यों आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहा हूँ? क्योंकि मेरे को पता है कि पार्टी टिकट दे न दे, मेरा समाज मेरे साथ खड़ा हुआ है, और जैसे कि समाज साथ में खड़ा रहा है, कोई भी किसी की हिम्मत नहीं कि आपको अपनी आवाज ऊंची करने से रोक सके। आज विधानसभा में, मध्य प्रदेश की विधानसभा में 47 विधायक, लेकिन आदिवासी की बात करते हुए नजर आते क्या? नहीं आते। देश की संसद में 47 सांसद है, लेकिन आदिवासी की बात करते हुए नजर आते क्या? नहीं आते। इनको शर्म आती है आदिवासी की बात करने में। लेकिन इनको अगर इतनी ज्यादा शर्म आ रही तो 2023 और 2024 के चुनाव में इन शर्मिंदा लोगों को अपने घर में बिठा दो, और आदिवासियों की बात करने वाले बेटों को विधानसभा में पहुंचा दो। मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ, और उसके लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। ये पांडाल में बैठे इतने लोग भी अगर आज इस संकल्प ले और कसम खा ले कि हमारी जो बात करेगा, जो आदिवासी की बात करेगा, वही आदिवासी पे राज करेगा, अगर ये संकल्पना ले ली तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि आपको वहां विधानसभा में जाने से रोक सके। क्या आदिवासियों की बात करने वाले, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले बेटों को विधानसभा में जाना चाहिए? आप बोलो कि जाना चाहिए, तो जोर से बोलो, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। हाथ खड़े करके एक बार मुझे भरोसा दिलाओ कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप साथ दोगे उनका? देखिए, अगर आप लोगों ने ईमानदारी से साथ दे दिया, मैं बहुत ज्यादा भीड़ का भरोसा नहीं करता, लेकिन इस पांडाल के नीचे अगर 500 लोग बैठे और 500 लोग भी अगर मैदान में मोर्चा संभाल लिया, तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपको विधानसभा के अंदर 2023 का चुनाव जीतने से कोई रोक सके और जाने से रोक सके। लेकिन जो जज्बा और जुनून आप लोगों के अंदर है, जो जोश आप लोगों के अंदर है, ये कभी कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये कम हो गया तो आपके जल जंगल जमीन से आपको हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। ये डैम परियोजनाएं, बांध परियोजनाएं बनती रहेगी। हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि देश का विकास नहीं हो, हम भी चाहते हैं कि देश का विकास हो। हम भी चाहते हैं कि हमारा समाज आर्थिक रूप से सक्षम बने। हम भी चाहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले, लेकिन मिलेगा तभी जब वो अपने हक और अधिकार के लिए खुलकर सामने आएगा, जब ऐसी सरकार बनाएगा, ऐसे युवाओं को विधानसभा और लोकसभा में भेजेगा जो आपकी बात करेगा। आपके नाम पर विधानसभा में जाकर, लोकसभा में जाकर जो गुलामी करने वाले विधायक और सांसद कभी आदिवासियों का भला नहीं कर सकते। आज जयेश ने युवाओं के भीतर एक उम्मीद जगाई है, आज जयेश ने युवाओं के भीतर एक जज्बा जगाया है
आज जयेश ने युवाओं के भीतर एक जुनून जगाया है, और उसी जुनून और जज्बे को अगर पकड़ के रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारे नए युवा विधानसभा के भीतर पहुंचेंगे। मेरे साथियों देखो,